हर हर महादेव। कल वीडियो में हम लोग ने जाना कि ग्रह शांति का जो प्रयोग है यानी कर्मकांड का जो ये सीरीज चल रहा है, इसमें परिचय हम लोगों ने जाना कि किसके बाद से क्या करना है, कौन सा पूजन कराना है। तो कल हमने केवल परिचय जाना। आज उसी क्रम का ये भाग 1 है। इसमें हम लोग अब पूजन का प्रयोग जो है, कैसे क्या करना है, वो प्रयोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर जो आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाले सारे वीडियो विषय की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। कह रहे हैं प्रयोग शुभ ग्रहानुकूल समय शुभे दिने शुभे लग्ने च कृत्य नित्य क्रियो यजमान शुभासने प्रांगमुख उपविश्य स्वदक्षिणतः पत्नी चोपविश्य। कह रहे हैं कि शुभ ग्रहानुकूल समये यानी शुभ ग्रह एवं शुभ दिन तथा शुभ लग्न में संध्या वंदनादि कार्य करने के बाद पूर्व मुख कुश के आसन पर बैठकर यानी पूरब के दिशा में मुख करके कुशा के आसन पर बैठकर त्रिराचम्य 3 बार आचमन करना है। स्वदक्ष अब एक और चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं, स्वदक्षिणतः पत्नीम चोपवेश्य, अपने दाहिने बगल में पत्नी को बैठा लें। तो यहाँ पे बात आती है कि पत्नी को कब दाहिने बैठाएं, कब बाएं बैठाएं। तो कह रहे हैं संस्कार यह पुरुषो वापी स्त्री वा दक्षिणतः सदा संस्कार करता सर्वेत्र तिष्ठेतुत्तर सदा। प्रयोग पारिजात नामक ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तो कहते हैं संस्कार यह पुरुषो वापी स्त्री वा दक्षिणतः सदा। संस्कार इत्यादि जो कार्य हैं, षोडश संस्कार जो हैं, उसमें स्त्री वा दक्षिणतः सदा, स्त्री हमेशा दक्षिण दिशा के तरफ बैठती है। संस्कार करता सर्वत्र तिष्ठेदुत्तरः सदा। संस्कार करता, अब यहाँ पे लंबा विषय खींच जाएगा। संस्कार करता यानी जो संस्कार करने वाले हैं वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ बैठते हैं। तो भाई अब यहाँ पे बात आती है पत्नी को तब क्यों बैठाते हैं इत्यादि। तो इसके ऊपर अगर जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा पूरा इस विषय पे कि कैसे क्यों पत्नी को साथ में बैठाना चाहिए, क्यों क्या है। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। तो कहते हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः इति त्रिराचम्य। इस मंत्र को बोलते हुए 3 बार आचमन करना है। यहाँ पे एक और विषय आता है कि आचमन करते समय किनको कंठ तक जल लेना है, किनको केवल ओष्ठ तक जल स्पर्श कराना है और किनको नाभि तक उस जल को लेना है। ये भी इसमें दिया गया, मतलब इस पुस्तक में नहीं है, लेकिन ये कर्मकांड का विषय है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जो आप इस विषय को, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। चलिए मंत्र को पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से खंड करके इसको मिलाते हैं। हरि ओम पवित्रस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वाह प्रसव उत पूनाम्यच्छिदरेण पवितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतकामः पुणे तक्षकेयम्। मंत्र पूरा हो गया। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते हैं कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। ओम पवित्रस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वाह प्रसव उत पूनाम्यच्छिदरेण पवितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः पवित्रस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वाह प्रसव उत पूनाम्यच्छिदरेण पवितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतकामः पुणे तक्षकेयम्। तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतकामः पुणे तक्षकेयम्। हो गया। मंत्र को एक बार फिर से मिला लेते हैं। ओम पवित्रस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वाह
प्रसव उत्पूनाम्यच्छिदरेण पवितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवितरपते पवितरपूतस्य जतकामः पुणे तक्षकेयम्। हो गया। अब आगे इति मंत्रेण कोशादि निर्मित पवित्री धारणम कृत्वा ततः प्राणायाम त्रयम कुर्यात। कह रहे हैं कि इस मंत्र से कुशादि निर्मित जो पवित्री है उसको धारण करें। अगर जो कुश का नहीं है तो आप स्वर्ण मुद्रिका भी धारण कर सकते हैं। ततः प्राणायाम त्रयम कुर्यात, 3 बार प्राणायाम करना है। 3 बार प्राणायाम अगर जो आप नहीं जानते हैं तो आप हमारा पुराना कुछ दिन पहले का जो संध्यादि प्रयोग का वीडियो है उसको आप देखिएगा। उसमें रेचक, कुंभक इत्यादि जो प्राणायाम है उसको हमने बताया है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। प्राणायाम करने के बाद से ओम अपवित्र पवित्रो वा शर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, 3 बार बोलना है। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। अब कह रहे हैं इत्यात्मानं पूजन सामग्री च संप्रोक्षयेत ततः तंडुल पूरयित तामपात्रे पुरित तामपात्रे मृडमय वा कुंकुमेनाष्टदलं पद्म कृत्वा तदुपरि गोमयमयी गौरीं फलमय गणेशं च संस्थापयेत। देखिए कह रहे हैं पवित्र अस्थो इत्यादि हो गया, पुण्य, उसके बाद से अपवित्र इत्यादि जो मंत्र पढ़ने के बाद से पूजन सामग्री पर जल छिड़कना है। कह रहे इत्यात्मानं पूजन सामग्री संप्रोक्षयेत, इसलिए अपने ऊपर और पूजन सामग्री पर जल का प्रोक्षण यानी जल सींच दे, थोड़ा थोड़ा जल छोड़ दें यानी पवित्र करे। फिर उसके बाद से पुंडरीकाक्ष पुनात पर्यंत पढ़ने के बाद से अपने ऊपर पूजन सामग्री पर जल छोड़ दिए। फिर उसके बाद से चावल से भरे हुए कह रहे हैं ततः तंडुल पुरित ताम पात्रे, चावल से भरे हुए या मिट्टी अथवा तांबे के पात्र में, मृडमय भी लिखे, हाँ, ताम्र पात्र में रोरी से अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर गौरी की गोबर की गौरी तथा सुपारी पर गणेश की स्थापना करें। बहुत से लोग सुपारी के जगह पे नारियल का भी प्रयोग करते हैं, तो आपके पास जैसी व्यवस्था हो वैसा आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद से स्वस्ति वाचन कह रहे हैं यजमान दक्षिण हस्ते अक्षत पुष्पाणि कृत्वा आनो भद्रा इत्यादि स्वस्ति वाचन मंत्रान पठेत। यजमान जो है वो दक्षिण दाहिने हाथ में अक्षत और फूल लेके स्वस्ति इत्यादि जो स्वस्ति वाचन आनो भद्रा इत्यादि मंत्र है उसको पढ़े। मतलब अगर जो पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो पंडित जी लोग पढ़ेंगे, वो श्रवण करेंगे। तो आगे चलिए शुरू करते हैं। ह्रियम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धाशो अपरीतास उद्भिदाः आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सद्मिद्वृधे अशन्नप्रायुवो रक्षेतारो दिवे दिवे। अब मंत्र को मिला ले एक बार। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीता स उद्भिदाः देवानो यथा सद्मिद्वृधे अशन्नप्रायुवो रक्षेतारो दिवे दिवे। तो मंत्र इतना हो गया। आगे का मंत्र कल पढ़ेंगे, आप इसको मिलाइए। अगर जो कहीं पे कोई शंका हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको हर तरह की PDF पुस्तकें मिलते रहेंगी फ्री में, कहीं कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।